हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र है। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म अर्थ, अ रीज़न टू हीट। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं टेंस और टेंस से रिलेटेड आपके 20 से 25 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके कंपैरेटिव एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्या किया है, मैंने टेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि व्हाट इज टेंस, टेंस आखिर है क्या, राइट। और अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के जरिए इसके कुछ रूल्स को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके रूल्स हैं और क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए और उसके पीछे के रीजंस क्या है, वो कारण क्या है, क्यों ये आंसर सही है, राइट। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए, एंड इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन जो है ये है आपका सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में 97 में आपका ये जो सवाल था ये पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं कि नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए नंबर 1 इज ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन, राइट। ये जो सेंटेंस है तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, सेंटेंस कहता है ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल, मतलब बहुत से अवसर पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गरीब लोगों की मदद की। किस तरीके से मदद की, तो बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट, उन्हें फूड प्रोवाइड करके, खाना दे करके, किस लिए, ताकि वो खाएं, एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन, और कपड़े जो कि वो पहन सके। ठीक है, तो ये सेंटेंस का मीनिंग है। सेकेंड थिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल, देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 लिखा हुआ है। ठीक है, डिड हेल्प्ड द पुअर पीपल, मतलब हम लोगों ने गरीब लोगों की मदद की, किया। ठीक है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं कि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है या नहीं है, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, और अगर मिस्टेक है तो फिर कहाँ है। ठीक है, इसे पार्ट वाइज करके डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑन मेनी ओकेजन्स नंबर 1 पार्ट है, वी डिड हेल्प द पुअर पीपल, पुअर ये नंबर 2 पार्ट है, पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन नंबर 3 पार्ट है, एंड नंबर 4 में नो एरर है। तो जिस पार्ट में गलती होगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, गलती को टिक करेंगे और वहां क्या सही होना चाहिए वो लिखेंगे, और अगर कोई मिस्टेक नहीं होगा तो फिर हम नो एरर करेंगे। तो अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ है। हमें पता चल गया है सेंटेंस कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, राइट। ओके, अब देखते हैं क्या है। ऑन मेनी ओकेजन्स, बहुत से अवसर पर, वी डिड हेल्प द पुअर पीपल, वी डिड हेल्प्ड, देखिए मिस्टेक जो है वो यहाँ पे है, वी डिड हेल्प द पुअर पीपल, डिड के साथ क्या किया गया है, हेल्प्ड लगाया गया है, जो कि यहाँ पे हेल्प्ड नहीं होगा, यहाँ पे हेल्प होगा। वी डिड हेल्प द पुअर पीपल। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये यहाँ पे वी डिड हेल्प द पुअर पीपल क्यों होगा, वी डिड हेल्प द पुअर पीपल क्यों नहीं होगा। देखिए जब हम सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर यहीं पे ये होता वी हेल्प्ड द पुअर पीपल, ये डिड नहीं होता, ये अगर डिड यहाँ पे नहीं होता और सिंपल होता वी हेल्प्ड द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या कर दिया है, डिड लगा दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो हेल्प्ड है ये सेकेंड फॉर्म में नहीं होगा बल्कि हेल्प्ड का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगा दिया गया है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, हेल्प आएगा। देखिए एक चीज आप रिमेंबर कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आप कहते हैं आई स्पोक टू हिम, ठीक है, ये किस में है, सिंपल पास्ट में है, आई स्पोक टू हिम। ठीक है, लेकिन आप यदि इसी सेंटेंस को बोलेंगे डिड के साथ में तो कैसे बोलेंगे, आई डिड स्पीक टू हिम, राइट। अब दोनों का मीनिंग समझते हैं। जब आप बात करते हैं कि आई स्पोक टू हिम, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उससे बात की। लेकिन जब आप बोलते हैं आई डिड स्पीक टू हिम, मैंने उससे बात की ही, मतलब आप क्या करते हैं, एम्फेसाइज करके बोलते हैं। जब आप डिड लगा देते हैं सब्जेक्ट के साथ में तो फिर आप क्या करते हैं, एम्फेसाइज करके बोलते हैं, जोर दे के बोलते हैं।
ठीक है, जैसे आप बोलते हो आई प्लेड यस्टरडे, मैंने कल खेला, ठीक है। अब यदि आप जोर देकर के बोलना चाहते हो तो कैसे बोलोगे, आई डिड प्ले यस्टरडे, आई डिड प्लेड यस्टरडे फिर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई डिड प्ले यस्टरडे, मैंने कल खेला ही। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोगों ने गरीब लोगों की मदद की ही, ये कहना चाहता है। अगर सिंपल होता वी हेल्प्ड द पुअर पीपल, तो हम लोगों ने गरीब लोगों की मदद की, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने गरीब लोगों की मदद की ही, इसीलिए वी के बाद में क्या किया है, इन्होंने डिड लगाया है। और अगर डिड लगाया है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वी डिड हेल्प द पुअर पीपल। तो मैंने इसके लिए एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने दिए, जब कहीं भी डिड लग जाएगा तो उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। रीजंस आर गेटिंग क्लियर टू यू, आपके सामने रीजंस क्लियर होते जा रहे हैं, ओके। नोट डाउन करते चलिएगा, देखिए क्या कीजिए ना, कॉपी ले लीजिए और नोट डाउन करते चलिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई शैल ट्राई टू रिप्लाई, ओके, मैं उसे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कॉपी उठा लीजिए, कलम उठा लीजिए और चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, राइट, ओके। अब नंबर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या है। नंबर सेकेंड क्वेश्चन कहता है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। सबसे पहले देखते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखिए सेंटेंस का मीनिंग है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ। जो मैकबेथ प्ले है, ठीक है, इसका जो फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट है वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है स्लीप वॉकिंग सीन। मतलब उसमें फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट में स्लीप वॉकिंग सीन है, मतलब सोते हुए चलने का सीन है, वो ये कंटेन करता है, राइट। अब हम देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो ये सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो ये आपको पता कैसे चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो पता चला कि सेंटेंस का मीनिंग देखिए, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन करता है, ता है ते हैं आ गए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है, ओके। सो कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन, मतलब फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट में क्या कंटेन करता है, ये स्लीप वॉकिंग सीन है इसमें, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है, क्या कोई मिस्टेक है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई मिस्टेक है या नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको पता चलेगा द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट इज अ सब्जेक्ट। कैसे, फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ। जो मैकबेथ प्ले है उसका कौन सा भाग, फिफ्थ एंड फाइनल, पांचवा और फाइनल एक्ट है, उसके बारे में बात की जा रही है। किस चीज के बारे में बात हो रही है, मैकबेथ के फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट के बारे में बात हो रही है। यानी कि सब्जेक्ट क्या हुआ, फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ। तो जब ये सब्जेक्ट हुआ तो ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, ऑफ कोर्स अगर फाइनल एक्ट की बात हो रही है, पांचवा जो फाइनल एक्ट है, पांचवा एक्ट जो कि फाइनल है, उसकी बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हमें पता होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा तो उसमें आने वाले वर्ब के साथ में क्या लग जाता है, एस लग जाता है। तो देखते हैं कि इसमें आने वाला जो मेन वर्ब है उसके साथ में एस लगा है या नहीं लगा है। देखिए द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन, यही है ना मेन वर्ब, राइट, यही है सब्जेक्ट के साथ में जो मेन वर्ब लगा है। तो देखिए कंटेन में क्या एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, यानी कि मिस्टेक कहाँ पे है, मिस्टेक आपका ये रहा, कंटेन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा कंटेन्स, ओके। यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जाएंगे, इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया है देखिएगा जाकर के, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो बिल्कुल आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो उसमें क्या लग जाता है, एस लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब है इसमें क्या हो गया, हमारा एस लग जाएगा, यानी कंटेन क्या किस में बदल जाएगा, कंटेन्स में बदल जाएगा। तो मिस्टेक हमारा किस में था, सेकेंड पोर्शन में था, राइट। So what should be the correct one? The fifth and final act of Macbeth contains the sleepwalking scene. Right? Getting the thing? तो मिस्टेक हमारा यहाँ था, ओके। अब नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड क्या है, देखिए नंबर थर्ड है I saw him a couple of times since May. ओके,
अब देखते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। इस सेंटेंस का मीनिंग है आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। ये कहना चाहता है कि मैंने उसे मे से लेकर के अब तक कई बार देखा है, राइट? ये सेंटेंस का मीनिंग है। ओके, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा हुआ है। तो देखिए, जब हम पढ़ेंगे इसे तो लिखा हुआ है आई सॉ हिम, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने उसे देखा, राइट? इससे पता चलता है कि लिखने वाले ने क्वेश्चन में सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है। ओके, सो आई सॉ हिम कपल ऑफ टाइम सिंस मे, मतलब मैंने उसे क्या सिंस मे से लेकर के अब तक क्या है, कई बार देखा है। कपल ऑफ टाइम्स, कई बार देखा है। देखिए, तो जब हम इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं तो मीनिंग कुछ और आता है और लिखा हुआ किसी और टेंस में है। ये लिखा गया है सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन मीनिंग जब हम इसका निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए, जब आप बोलेंगे कि मैंने मे से लेकर के अब तक मैंने उसे कई बार देखा है, मतलब देखा है, ये पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो अगर कोई फिनिश्ड एक्शन पास्ट से लेकर के प्रेजेंट को रिलेट करता है, देखा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। देखिए, ये सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, ये सेंटेंस सही हो जाता कब होता, अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स इन मे। अगर सिंस की जगह में इन होता, मतलब मई के महीने में, इन द मंथ ऑफ मे, मैंने उसे कई बार देखा, राइट? तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि पास्ट में मैंने उसे कई बार देखा। लेकिन सिंस लगा दिया है, सिंस में, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि मे से लेकर के अब तक मैंने उसे कई बार देखा है, मतलब पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक ये सेंटेंस रिलेट कर रहा है। तो अगर प्रेजेंट तक रिलेट कर रहा है पास्ट से, तो ये कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए, सिंपल पास्ट में नहीं लिखा जाना चाहिए। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे तो हमारा गलती कहाँ पे आएगा, तो हमारा गलती आएगा फर्स्ट पोर्शन में ही गलती आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है आई सॉ हिम, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसे कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए, सॉ को अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, मतलब मे से लेकर के अब तक मैंने उसे कई बार देखा है। ये सेंटेंस होना चाहिए करेक्ट सेंटेंस। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, फाइन। अब देखते हैं नंबर 4, ठीक है? और देखिए, ये जो सवाल था आपका नंबर 3, ये भी आपका सेक्शन ऑफिसर 2003 में पूछा गया था, ठीक है? नंबर 2 क्वेश्चन जो था वो भी आपके सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में 2003 में पूछा गया था, ठीक है? अब देखिए, नंबर 4 जो है, नंबर 4 पूछा गया है आपका टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में, इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज का जो एग्जाम होता है, ठीक है, वो 2004 में ये सवाल पूछा गया है, नंबर 4 क्वेश्चन, ठीक है? तो देखते हैं कि आपका नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम। देखिए, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, मतलब गौरी ने मुझे उसका नाम बताया जब वह चला गया, ठीक है? क्या है इसका मीनिंग, गौरी ने मुझे उसका नाम बताया, ठीक है, जब वह चला गया। देखिए, आपने टेंस में पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये तो मीनिंग हो गया, ठीक है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, तो क्या आप बता पाएंगे? ये मैं हिंदी में बोल रहा हूं, गौरी ने मुझे उसका नाम बताया जब वह चला गया, ये कौन से टेंस में सेंटेंस होना चाहिए, कौन से टेंस में होना चाहिए? तो देखिए, जैसे ही मैं ये सवाल पूछूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखिए, ये यहाँ पे जो है पास्ट में 2 एक्शन हो रहा है एक के बाद एक, और जब कभी भी पास्ट में 2 एक्शन एक के बाद एक होता है तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आता है या नहीं आता है? देखिए, आप पढ़े होंगे, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मतलब पास्ट में एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, इसीलिए सेंटेंस को कौन से टेंस में लिखा गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया।
यानी कि इस सेंटेंस में भी दो एक्शन एक के बाद एक पास्ट में हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, तो जाकर के सेंटेंस सही होगा। ठीक है, क्योंकि दो एक्शंस एक के बाद एक है। तो देखते हैं क्या ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। देखिए, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, सारा का सारा जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है ही नहीं है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम, ओके, आफ्टर ही लेफ्ट, सब सिंपल पास्ट में है, यानी कि ये गलती है। तो फिर सही क्या होना चाहिए? तो सही आपको रूल पता है कि जब कभी भी दो एक्शन पास्ट में एक के बाद एक होता है तो फिर पहला एक्शन जो कार्य पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। जैसे कि मैं वो फेमस वाला एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। आपने क्या बोला? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले कौन मर गया था? पहले रोगी मर गया था। तो पहला एक्शन क्या है? रोगी का मर जाना। तो देखिए, पहला एक्शन आपने कौन से टेंस में लिखा, कौन से टेंस में बोला? द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट। दूसरा एक्शन डॉक्टर आया, बाद में डॉक्टर आया, मतलब ये दूसरा एक्शन हुआ। तो फिर क्या बोला आपने? बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब दूसरा था डॉक्टर केम, सिंपल पास्ट में। ठीक उसी तरीके से इसमें भी जो पहला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाना चाहिए, और जो दूसरा एक्शन है वो सिंपल पास्ट में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इस लॉजिक से हम देखते हैं कि इसमें पहला एक्शन कौन सा है और दूसरा एक्शन कौन सा है। राइट, तो मैंने आपको बताया, इसका मीनिंग है कि गौरी ने मुझे उसका नाम बताया जब वह चला गया। तो पहला एक्शन क्या है? पहले वो गया तब गौरी ने मुझे अपना नाम बताया, या पहले गौरी ने मुझे अपना नाम बताया जब वो गया? ऑफ कोर्स पहले वो चला गया तब जाकर के गौरी ने मुझे अपना नाम बताया। राइट, यानी कि पहला एक्शन क्या है? पहला एक्शन है कि वह चला गया, ही लेफ्ट, यह पहला एक्शन है। तब जाके गौरी ने मुझे उसका नाम बताया। राइट, यानी कि पहला एक्शन ही लेफ्ट, ठीक है, उसका जाना है। तो यानी गलती कहाँ पे है? ही लेफ्ट में गलती है, क्योंकि पहला एक्शन जब वह चला गया तो ये कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? ये लिखा जाना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा एक्शन लिखा जाना चाहिए सिंपल पास्ट में। तो देखिए, दूसरा एक्शन गौरी ने उसका नाम बताया, गौरी टोल्ड मी हिज नेम, दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, यानी कि ये यहां तक बिल्कुल सही है। गलती कहाँ है? ये पहला एक्शन, यानी कि पहला एक्शन भी सिंपल पास्ट में लिख दिया है, ही लेफ्ट। हालांकि यहाँ पे होना क्या चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए ही हैड लेफ्ट। सही क्या होना चाहिए? ही हैड लेफ्ट, यानी कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। ठीक है, उसके जाने के बाद गौरी ने मुझे उसका नाम बताया, मतलब पहले वह चला गया तो वह कौन से टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। फिर गौरी ने मुझे उसका नाम बताया, यह होगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब देखिए, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं। आप लोग ज्यादातर इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में बिफोर लगाकर बनाए हैं कि पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, राइट, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो हमेशा क्या करके बनाए हैं आपने? बिफोर लगा करके बनाया है। ठीक है, देखिए, इस पे मत जाइएगा, आपको हमेशा देखना है कि अगर पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक करके हो रही है तो पहला एक्शन ढूंढना है। पहला एक्शन कौन सा हुआ? पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में, चाहे वो दोनों एक्शन बिफोर से जुड़ा हुआ हो या आफ्टर से जुड़ा हुआ हो, मैटर नहीं करता। देखिए, यहाँ आफ्टर से जोड़ रखा है, मैटर नहीं करता। सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे और उसमें से हम क्या ढूंढेंगे? पहला एक्शन ढूंढेंगे कि पहला एक्शन पहले हुआ, पहले कौन क्रिया हुआ है, पहले कौन सा काम हुआ है। जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो काम बाद में होगा उसे सिंपल पास्ट में लिखेंगे, चाहे वो बिफोर से जुड़ा हो, आफ्टर से जुड़ा हो, व्हेन से जुड़ा हो, एज सून एज से जुड़ा हो, बाय द टाइम से जुड़ा हो, किसी भी वर्ड से जुड़ा हो। ये सारे वर्ड हो सकते हैं, एज सून एज हो सकता है, बाय द टाइम हो सकता है, व्हेन हो सकता है, बिफोर हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। तो किसी भी वर्ड से जुड़ा हुआ हो, मैटर नहीं करता। अगर पास्ट में एक्शन एक के बाद एक होता है तो फिर पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट, दूसरा एक्शन
सिंपल पास्ट। ये सारी चीजें कॉपी में आप लोग नोट करते हुए चलिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके फाइन। और हाँ, अगर पसंद आ रही है वीडियो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है, जो कि सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में 2005 में पूछा गया है। देखिए नंबर नेक्स्ट क्या है। नंबर नेक्स्ट है आई एट नथिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, यानी कि कहना क्या चाहता है कि मैंने कल से लेकर के अब तक कुछ भी नहीं खाया है, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, मैंने कल से लेकर के अब तक कुछ भी नहीं खाया है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है आई एट नथिंग सिंस यस्टरडे। सेंटेंस लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तो देखिएगा अभी पिछले ही कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए ये यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए क्या? देखिए कहना चाहता है कि सिंस यस्टरडे है। देखिए आई एट नथिंग सिंस यस्टरडे, कल से लेकर के अब तक कुछ नहीं खाया है, मतलब कल से लेकर के अब तक प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक रिलेट कर रहा है। यानी कि सेंटेंस कहाँ पे गलत है? यहाँ पे आई एट ये सिंपल पास्ट में नहीं होना चाहिए, तो फिर कौन से टेंस में होना चाहिए? अगर सिंपल पास्ट में नहीं होना चाहिए तो ऑफ कोर्स अगर पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक रिलेट करता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा करेक्ट? तो फिर आई एट नहीं होगा, क्या होगा? आई हैव ईटेन। ठीक है, आई हैव ईटेन नथिंग सिंस यस्टरडे। तो फिर गलत कहाँ पे है? गलत है पहले पोर्शन में। आई एट नथिंग नहीं होगा, क्या होगा? आई हैव ईटेन नथिंग सिंस यस्टरडे, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। देखिए ये सही हो जाता, पास्ट सिंपल में सही होता। कैसे होता? यहां से सिंस हटा दीजिए, सिंस हटा देंगे और फिर होगा आई एट नथिंग यस्टरडे, मैंने कल कुछ नहीं खाया। जब हम सिंपल पास्ट में बोलते हैं तो चीजें पास्ट में ही खत्म हो जाती है, उसका रिलेशन प्रेजेंट से कुछ नहीं होता है। तो अगर होता आई एट नथिंग यस्टरडे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता। सिंस यस्टरडे लगा है, मतलब पास्ट से लेके प्रेजेंट तक रिलेट कर रहा है, तो सिंपल पास्ट में नहीं होगा, किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और यही डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में, यही डिफरेंस है कि दोनों पास्ट की बातें करते हैं, फिनिश्ड एक्शन की बातें करते हैं, लेकिन जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो क्या है? वो पास्ट तक ही सीमित है। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट फिनिश्ड एक्शन को पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक रिलेट करता है। मतलब हमने कल से लेकर के अब तक कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, तो आई हैव ईटेन नथिंग सिंस यस्टरडे, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6 क्या है? ये नंबर 6 क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में 2006 में पूछा गया था। ठीक है, तो सवाल को पढ़ते हैं। क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन क्या थी? खुल चुकी थी। व्हेन, जब, ही हैड रीच्ड द स्टेशन, जब वह स्टेशन पहुंचा। तो फिर से इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि जब वह स्टेशन पहुंचा तब तक क्या हो चुका था? ट्रेन खुल चुका था। यानी कि सेंटेंस कौन से टेंस में होना चाहिए? ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये बातें पास्ट की हो रही हैं और पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक करके हो रहा है ना। जब वह स्टेशन पहुंचा तब तक क्या हो चुका था? ट्रेन खुल चुका था। तो अगर पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक करके होगी तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट, दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट, ये रूल होना चाहिए। यही हमने डिस्कस किया है। ओके, देखते हैं कि अब पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में है। अगर है तो सेंटेंस सही है, अगर नहीं है तो गलत है। तो इसमें पहला एक्शन क्या है देखते हैं। ओके, द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्या पहले ट्रेन खुल चुका था? या फिर when he had reached the station, जब वो स्टेशन पहुंचा। तो पहले क्या हुआ? पहला एक्शन क्या हुआ? ट्रेन का खुल जाना। ओके, पहले क्या हुआ था? ट्रेन खुल चुका था जब तक वह स्टेशन पहुंचा। तो फर्स्ट एक्शन क्या था?
ट्रेन का खुलना, दूसरा एक्शन क्या था, उसका पहुंचना। यानी पहला एक्शन हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। क्या पास्ट परफेक्ट में है ट्रेन का खुलना? द ट्रेन हैड लेफ्ट, बिल्कुल है, यानी कि ये पहला पोर्शन सही है। आगे देखते हैं सेकेंड वाला, व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, ये दूसरा एक्शन है। और दूसरा एक्शन किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में या सिंपल पास्ट में? सिंपल पास्ट में होना चाहिए। क्या ये सिंपल पास्ट में है? व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन नहीं है। देखिए ये भी पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है, पहला एक्शन भी पास्ट परफेक्ट में है, दूसरा एक्शन भी पास्ट परफेक्ट में है, यानी ये गलत है। तो फिर गलत कहाँ पे है? व्हेन ही हैड नहीं होगा, दूसरा एक्शन किस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में कैसे होगा? व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो गलती कहाँ थी? गलती थी हमारी सेकेंड पोर्शन में, यहाँ हैड नहीं होगा, हैड हट जाएगा और सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मैंने बता दिया। और देखिए यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? व्हेन से जुड़ा हुआ है। मैंने बोला ना कि किससे जुड़ा हुआ है ये नहीं देखना है, सिर्फ बिफोर से ही पढ़े हैं ऐसा नहीं है। बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज सून एज, बाय द टाइम, किसी भी वर्ड से जुड़ सकता है। हमें क्या देखना है? एक्शन देखना है कि पहला एक्शन कौन सा है और दूसरा एक्शन कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से समझनी है। ओके, नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन भी आपका सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में 2006 में पूछा गया था। देखते हैं क्या है सवाल। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। देखिए सेंटेंस का मीनिंग ये कहना चाहता है कि उसने कहा कि वह यह मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करेगा। यानी सेंटेंस में कहने वाला इंसान पूरी की पूरी चीजें किसमें कहना चाह रहा है? पास्ट में कह रहा है। उसने कहा कि वह यह मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। ओके, मतलब चीजें क्या हो रही हैं? पास्ट में हो रही हैं। तो हमारा सारा का सारा सेंटेंस में किस में लिखा होना चाहिए? पास्ट में लिखा होना चाहिए। क्या सेंटेंस पास्ट में लिखा है? ही सेड, बिल्कुल सही है। दैट ही विल, देखिए विल प्रेजेंट में आ गया। हालांकि हिंदी में जब बोलेंगे तो गा ही आएगा, लेकिन जब इमेजिन करेंगे तो याद, जैसे इमेजिन करके देखिए, पास्ट में आप इमेजिन करते हैं कि उसने कहा कि वह मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तो जब आप इमेजिन करेंगे तो सारी चीजें, आपका इमेजिनेशन पास्ट में चला जाएगा, मतलब सब चीज पास्ट में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ही सेड दैट ही विल लिखा हुआ है और विल प्रेजेंट का है। तो विल का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट होता है वुड। ठीक है, तो हम विल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वुड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा। अब क्या है? ही सेड दैट ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक अगेन। अब ये सही हुआ, उसने कहा कि वह यह मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। राइट, तो गलती कहाँ थी? गलती थी सेकेंड पोर्शन में। विल नहीं होगा, क्या होगा? वुड होगा। क्या कर दिया था यहाँ पे? ये पास्ट में लिखा था और बाद वाला प्रेजेंट में लिख दिया था। कभी नहीं होता। अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू होती है तो उससे डिपेंडेंट जो क्लॉज है वो भी पास्ट में ही खत्म होगा, वो प्रेजेंट में खत्म कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल भी आपका सेक्शन ऑफिसर 2005 में पूछा गया है। देखिए क्या है 8 नंबर। 8 नंबर है, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। देखिए सेंटेंस कहना चाहता है कि पासर बाई, जो गुजरने वाला राहगीर था, ठीक है, उसने हमें कहा, मतलब बताया। क्या बताया? कहना चाहता है कि मैरिज हॉल कहाँ पर थी। जो राहगीर था उसने हमें बताया कि मैरिज हॉल जो है वह कहाँ पर था। एंड इवन लेड अस टू, और इतना ही नहीं बल्कि वह वहां तक हमें क्या क्या किया? लेकर के भी गया। ठीक है, ये सेंटेंस कहना चाहता है। ओके, देखते हैं लेकिन इस सेंटेंस में लिखा हुआ किस तरीके से है। द पासर बाई टोल्ड अस, पासर बाई ने हम लोगों को कहा, बताया, वेयर वॉज द मैरिज हॉल, मैरिज हॉल कहाँ पर था। देखिए इस सेंटेंस के हिसाब से पासर बाई जो है ना वो पूछ रहा है कि मैरिज हॉल कहाँ था। पासर बाई यहाँ पे पूछ रहा है या बता रहा है? पासर भाई जो राहगीर है वह हमें मैरिज हॉल कहाँ पर है वह बता रहा है कि पूछ रहा है? बता रहा है ना, पूछ नहीं रहा है। देखिए लेकिन इस सेंटेंस में पूछा गया है। कैसे? WH के ठीक बाद में
हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है। WH फैमिली के ठीक बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उसके बाद में अगर नाउन आ जाए, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है, WH फैमिली के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आए, उसके बाद में जाकर के सब्जेक्ट आए, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो राहगीर है वो सवाल नहीं पूछ रहा है कि मैरिज हॉल कहाँ पर है, वो बता रहा है कि कहाँ पर मैरिज हॉल है। दोनों में अंतर है, मैरिज हॉल कहाँ है और कहाँ पर मैरिज हॉल है। तो राहगीर ने बताया कि कहाँ पर मैरिज हॉल है, तो बताया। तो जब हम इसे पलटेंगे बताया, तो फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में होगा। तो कैसे होगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, यानी कि वेयर वॉज द मैरिज हॉल नहीं होगा, क्या होगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। ठीक है, इसे हम यहां पे लिखते हैं, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, कहां पर मैरिज हॉल थी। पासर बाई ने, राहगीर ने हमें बताया कि कहां पर, जहां पर मैरिज हॉल थी, और इतना ही नहीं, वह हमें वहां तक लेकर के भी गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस में मिस्टेक कहां था, सेकंड पोर्शन में था। ये सवाल पूछने का हो रहा है, जबकि पूछा नहीं जा रहा है, राहगीर बता रहा है। और बताने के लिए क्या करते हैं, WH फैमिली के ठीक बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, राइट। जब ये नरेशन करेंगे तो उस वक्त जाकर के चीजें क्या होंगी और क्लियर होंगी, राइट। ओके, अब नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, ये भी आपके ऑडिट सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है 2006 में। ठीक है, देखते हैं नंबर 9 क्वेश्चन क्या है। नंबर 9 है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, मतलब मैंने 2 साल पहले एग्जाम पास कर लिया है। क्या ये सेंटेंस सही है? हमने 2 साल पहले एग्जाम पास कर लिया है, ये जो है हम कौन से बोला हमने, क्या हमने सही बोला? नहीं, ये हमने हिंदी में भी गलत बोला। कैसे होगा, मैंने 2 साल पहले एग्जाम पास कर लिया, ये होना चाहिए। बात क्या हो रही है, पास्ट की हो रही है ना, 2 years ago, पास्ट की हो रही है। तो बात अगर पास्ट की हो रही है, ये तो प्रेजेंट से किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करता है। 2 साल पहले ही एग्जाम पास कर लिया, तो पास्ट का प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि पास करने का काम 2 साल पहले खत्म हो चुका है। तो ये किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में लिखा जाना चाहिए, जबकि सेंटेंस को लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए, आई हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है, यानी कि गलती कहाँ पे है, गलती यहीं पे है। ये आई हैव पास्ड द एग्जाम नहीं होगा, किस में होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा, यानी कि आई हैव यहां से हटा देंगे। क्या होना चाहिए, आई पास्ड द एग्जाम 2 years ago, मतलब मैंने 2 साल पहले एग्जाम पास कर लिया, राइट। तो गलती कहाँ थी, गलती थी फर्स्ट पोर्शन में, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, सिंपल पास्ट में होगा। देखिए, यही डिफरेंस है एक्चुअली। पास्ट सिंपल में जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम टाइम को मेंशन करते हैं, टाइम हम बताते हैं, पास्ट टाइम जो होगा वो हम बताते हैं, या फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि सुनने वाले को ऑलरेडी पता है कि पास्ट में कब ये एक्शन हुआ था। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, या तो हम टाइम को एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे, या फिर ये अज्यूम करेंगे कि जो इंसान मुझे सुन रहा है उसको टाइम के बारे में पता है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में मेंशन होगा। तो टाइम का होना सिंपल पास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना, तो हम ज्यादातर टाइम मेंशन नहीं करते हैं पास्ट का, हम पास्ट का टाइम मेंशन ही नहीं करते प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। हम बिना टाइम के सेंटेंस लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर टाइम लिखते भी हैं तो वो प्रेजेंट वाला टाइम लिखते हैं, जैसे टुडे, नाउ, दिस टाइम, दिस ईयर, दिस मंथ, जो प्रेजेंट से रिलेट करे वैसा टाइम लिखते हैं। पास्ट का टाइम हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखते हैं। अगर पास्ट का टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया तो समझ लो कि वो सवाल वहीं पे गलत हो गया। यहाँ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस लिखा है, टाइम लिखा हुआ है पास्ट का, तो सवाल यहीं पे गलत हो गया। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया और सेंटेंस सही हो गया। ओके, सो दीज आर द रीजंस। ओके, नाउ नंबर 10 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में 2005 में पूछा गया था। देखते हैं कि आपका 10 नंबर सवाल क्या है। देखिए, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग है कि मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है,
लेकिन आई एम लाइकिंग हर अ लॉट, लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो देखते हैं कि मिस्टेक कहाँ है। देखिए सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। कैसे पता चला? आई हैव सीन हर ओनली वंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसका मीनिंग क्या हुआ? आई हैव सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे एक बार देखा है। लेकिन बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट, ये यहाँ पे गलत है। देखिए कभी भी ना आई एम लाइकिंग मतलब लाइकिंग, लविंग, वांटिंग, टेस्टिंग, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। अगर उसमें आईएनजी लग गया तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, तो हमेशा कभी भी आई एम लाइकिंग, आई एम लविंग, आई एम वांटिंग, ओके, आई एम टेस्टिंग, ठीक है, तो ये चीजें कभी नहीं होती, कभी भी इन वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं लगता है। तो ये क्या रहता है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा, सेकेंड फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा, डिपेंडिंग ऑन अ सिचुएशन, लेकिन वर्ब प्लस आईएनजी इनके साथ नहीं लगता है। तो फिर गलती कहाँ है? गलती है ये आई एम लाइकिंग नहीं होगा। अगर वर्ब प्लस आईएनजी लाइक के साथ लगेगा ही नहीं तो क्या होना चाहिए? बट आई लाइक हर अ लॉट। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लगता है। कभी कभी लगता है जब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो ओके, सो ये एक अलग से बताया जाता है। ओके, लेकिन ये लाइकिंग, लविंग, वांटिंग, टेस्टिंग, अपीयरिंग, ठीक है, नोटिसिंग, ये सब कभी नहीं होता। ओके, सिटिंग, ये सब कभी नहीं होता। दीज आर द वर्ड्स आई मीन जिनके साथ में वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लगती है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो अगर वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा? वो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। फाइन, ओके, सो ये था नंबर 10 तक। यस, सो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। ठीक है, देखते हैं क्या है सवाल। द कैंप बिसाइड आर्स हैज बीन बिल्ट इन 1966 बाय जोन्स ब्रदर। तो देखते हैं कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो सेंटेंस का मीनिंग है द कैंप बिसाइड आर्स, मतलब हम लोगों के बगल में जो कैंप है, हमारे बगल में जो कैंप है वह बनाया गया था, या यहाँ पे है बनाया गया है, हैज बीन बिल्ट, बनाया गया है कब? इन 1966, 1966 में बनाया गया है, बाई जॉन्स ब्रदर, जॉन्स ब्रदर के जरिए। तो देखिए ये आपको क्या हिंदी में भी सुनने में और नहीं लग रहा है? हम बात कर रहे हैं पास्ट की, 96 में बनाया गया है बोलेंगे या 1966 में बनाया गया था बोलेंगे? ऑफ कोर्स 1966 में कैंप बनाया गया था, यानी कि ये कौन से टेंस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए, राइट? और ये किस में लिखा गया है? प्रेजेंट में लिखा गया है, हैज बीन लिखा गया है। देखिए बनाया गया है, ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए? बनाया गया था। ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, लिखा गया है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है, राइट? क्यों? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना, 1966 की बात हो रही है, पास्ट में बनाया गया था। तो करेक्ट क्या होगा? द कैंप बिसाइड आर्स हैज बीन नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा? हैड बीन। द कैंप बिसाइड आर्स हैड बीन बिल्ट इन 1966। हमारे बगल में जो कैंप है वह 1966 में बनाया गया था, हैड बीन, ओके, बाई जोन्स ब्रदर। किसके जरिए? जोन्स ब्रदर के जरिए। तो गलती कहाँ थी? सेकेंड पोर्शन में थी, हैड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, हैड होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर सवाल भी आपका जीडी के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था, जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, और देखते हैं कि 12 नंबर सवाल क्या कहता है। 12 नंबर सवाल है आपका, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 hours। मतलब मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कब से? 2 घंटे से। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ है। अच्छा ये बताइए कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 hours, कौन से टेंस में सेंटेंस है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर टाइम। ओके, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब ये बताइए कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम 2 hours, 3 hours, 5 minutes, 6 days ऐसे अगर हम लिखते हैं तो उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हम सिंस लगाते हैं क्या? नहीं। जब कहीं भी पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है तो हम सिंस यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? सिंस की जगह में फॉर यूज करते हैं।
सिंस तो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, ये तो पीरियड ऑफ टाइम है ना, 2 आवर्स है, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा थोड़ा सा बेसिक्स, यहाँ पे क्या है 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है, और 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं, सिंस यूज नहीं करते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। तो गलती कहाँ पे थी, गलती थी हमारी थर्ड पोर्शन में, सिंस 2 आवर्स नहीं होगा, क्या होगा, फॉर 2 आवर्स होगा, राइट, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका CHSL के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में, ठीक है। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, दोज सॉर्ट ऑफ पीपल आर ऑलवेज नाइस टू यू ऑन योर फेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग हुआ उस प्रकार के जो लोग हैं वो हमेशा, आर ऑलवेज नाइस, वो हमेशा अच्छे रहते हैं। कहाँ अच्छे रहते हैं, टू यू, आपसे वो हमेशा अच्छे रहते हैं, ऑन योर फेस मतलब आपके सामने उस प्रकार के लोग हमेशा कैसे रहते हैं, नाइस बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस का मीनिंग हुआ। अब हम देखते हैं सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, दोज सॉर्ट ऑफ पीपल, ये देखिए दोज प्लूरल है और सॉर्ट सिंगुलर लिखा हुआ है। आप बताइए दोज सॉर्ट ऑफ होना चाहिए या दोज सॉर्ट्स ऑफ होना चाहिए। अगर वो लोगों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, अगर दोज प्लूरल है तो सॉर्ट भी तो प्लूरल होना चाहिए ना, ओके। तो गलती हमारा पहले में ही निकल के आ गया, यहाँ सॉर्ट नहीं होगा, क्या होगा, दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपल, उन तरीके के लोग, ओके। तो यहीं पे हमारा गलती पकड़ा गया। तो गलती हमारा फर्स्ट पोर्शन में ही था, तो फर्स्ट पोर्शन में ही गलती है, बाकी का सबका सब क्या है, सही है। सो दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर ऑलवेज नाइस टू यू ऑन योर फेस, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर, ओके। अब नंबर नेक्स्ट 14 देखते हैं, जो आपके स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, नंबर 14 है, शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि वह कंप्लेन कर रही है, किस चीज की कंप्लेन कर रही है, हेडेक की, सिर दर्द की। कब से कंप्लेन कर रही है, मॉर्निंग से, मतलब वह सुबह से लेकर के हेडेक को लेकर के क्या कर रही है, कंप्लेन कर रही है, मतलब हेडेक के बारे में, सर दर्द के बारे में बता रही है कि मेरा सर जो है कि सुबह से लेकर के अब तक क्या हो रहा है, दर्द कर रहा है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो क्या ये सेंटेंस सही है। देखिए, शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग, क्या यहाँ फ्रॉम मॉर्निंग होना चाहिए। देखिए मॉर्निंग क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या फ्रॉम यूज होगा, क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्रॉम यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, नहीं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है, सिंस यूज होता है। हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या तो फॉर यूज होगा या फिर सिंस यूज होगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज होगा टाइम के लिए, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज होगा, फ्रॉम यूज नहीं होगा। तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज कर दिया है, फ्रॉम यूज कर दिया है, इसलिए यहाँ पे थर्ड पोर्शन में क्या था, गलती था, फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा, सिंस मॉर्निंग शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर।